प्रिय आत्मन, आज मैं कोई नया ज्ञान नहीं देने आया हूँ, बल्कि तुम्हें उस सत्य की याद दिलाने आया हूँ जो तुम्हारे भीतर सदा से विद्यमान है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जीवन की भागदौड़ में कुछ खो गया है, कि दिन तो बीतते हैं पर भीतर कोई मौन खालीपन रह जाता है? रात के सन्नाटे में जब बाहर सब शांत होता है तो भीतर एक सवाल गूंजता है, मैं कौन हूं और क्यों आया हूं? जिस शांति को तुम बाहर खोजते फिरते हो, जिस प्रेम के लिए तुम्हारा हृदय तड़पता है, जिस ज्ञान की एक झलक के लिए तुम अनगिनत पुस्तकें पलटते हो, वो सब कुछ तुम्हारे भीतर पहले से ही है। हमने जीवन को बाहर जीना सीखा, पर खुद को जीना भूल गए। हमने मंदिरों में पूजा की, पर अपने अंतरतम की प्रार्थना को अनसुना कर दिया। इसलिए आज मैं तुम्हें बाहरी संसार की यात्रा पर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा पर आमंत्रित करता हूं। उस गुरु से मिलने की यात्रा जो न काष्ठ में है, न शिला में, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई में मौन बैठा है। आज हम उस मौन गुरु की खोज करेंगे, जिसे पहचान लिया जाए तो जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है। आओ, इस भीतर के गुरु की यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि जब तक वह नहीं जागता, बाहर का कोई दीपक स्थायी प्रकाश नहीं दे सकता। आध्यात्मिक जागृति क्या है? आध्यात्मिक जागृति कोई चमत्कार नहीं है, यह एक शुद्ध अनुभव है। जागने का, पहचानने का, स्वयं को देखने का। यह तब होता है जब इंसान पहली बार खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? और जब वह उत्तर के लिए भीतर झांकता है, तो उसे खुद में ही एक गुरु दिखाई देता है, एक शांत, दिव्य, साक्षी, जो सब जानता है पर मौन है। भीतर का गुरु कौन होता है? भीतर का गुरु तुम्हारी अंतरात्मा, बुद्धि, विवेक और प्रेम का संगम है। यह वही शक्ति है जो संकट में भी तुम्हें कहती है, डरो मत, चलो, यह मार्ग तुम्हारा है। यह वही गुरु है जो तुम्हारे सपनों में संदेश देता है, तुम्हारे प्रश्नों में संकेत देता है, कभी किसी के शब्दों में तो कभी किसी घटना में तुम्हें मार्गदर्शन करता है। पर अधिकतर लोग उस गुरु को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि भीतर बहुत शोर है। उस गुरु को सुनने का मार्ग क्या है? भीतर के गुरु को सुनना है तो मन को मौन बनाना होगा। इसके लिए कुछ साधन अपनाओ। प्रातः ध्यान करो, भोर में 10 मिनट मौन बैठो, जर्नलिंग करो, जो भीतर आता है उसे लिखो। प्रकृति में जाओ, वृक्ष, नदी, सूर्य, आकाश से संवाद करो। अपने कर्मों को देखो, क्या वो तुम्हारे सत्य के अनुसार है? जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, भीतर की आवाज ऊंची सुनाई देने लगेगी। जागृति आने के बाद जीवन कैसे बदलता है? आध्यात्मिक जागृति एक भीतरी क्रांति है। तुम्हारे कर्म बदलते हैं, तुम्हारी वाणी में मिठास आती है, तुम रिश्तों में सच्चाई लाते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम हर परिस्थिति में मौन और करुणा से प्रतिक्रिया करने लगते हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कभी क्रोधी, भयभीत और भटके हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान शुरू किया, अपने भीतर उतरना शुरू किया, तो उनका चेहरा दीपक की तरह चमकने लगा। क्योंकि जब भीतर शांति हो जाती है, तो बाहर का संसार भी शांत दिखने लगता है। क्या यह यात्रा कभी पूरी होती है? यह यात्रा निरंतर है, जैसे गंगा बहती है, जैसे सूरज रोज निकलता है। हर दिन, हर अनुभव तुम्हें और गहरा बनाता है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो, सत्य चाहते हो, तो किसी और की ओर मत देखो। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। भीतर वही दीप जलाओ जो बाहर अंधकार को भी शांत कर दे। वही है तुम्हारा गुरु। भीतर का गुरु तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है, जो कभी ना थके, ना रुके, ना बदले। बस एक बात याद रखना, इस यात्रा में जल्दी नहीं होती, केवल सच्चाई होती है।